जैसा कि आपको पता है, यमुना प्राधिकरण जो है एक डेवलपिंग सिटी है और जो बिजली है वो एक मूलभूत सुविधाओं में से आता है। ऐसे में यमुना प्राधिकरण के द्वारा बिजली को लेकर क्या इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण। डॉक्टर अरुणवीर सिंह, स्वागत है आपका ग्रे न्यूज में। तो बिजली जो है मूलभूत सुविधाओं में से एक है। भविष्य को देखते हुए ताकि कोई परेशानी ना हो, सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति रहे, तो उसके लिए यमुना प्राधिकरण के द्वारा क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या अब तक किए गए हैं? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बहुत बड़ी भूमिका है, वो मेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 32,000 LRT हैं रेजिडेंशियल और हाउसिंग के, और लगभग 3,061 इंडस्ट्रियल प्लाट हमने अलाट किए हैं। इनको बिजली देने के लिए हमने मास्टर प्लानिंग बिजली की कराई है यूपी पावर कॉरपोरेशन से। उस मास्टर प्लानिंग के अनुसार हमको 9 से 40 मेगावाट बिजली की से लेकर 1,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी अगले 15 से 20 सालों के लिए। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने 3 सब स्टेशन बनाए हैं। एक सेक्टर 32 में 2 से 20, 1 से 32, 3311 का। एक सेक्टर 18 में 2 से 20, 1 से 32 और 3311 का। और एक सेक्टर 24 में 2 से 20, 1 से 32, 3311 का। ये तीनों बन गए हैं पावर स्टेशन। ये जो 24 और 18 का है वो अभी 1 महीने पहले ही शुरू हो गया है, उससे कनेक्शन भी देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब हमारे पास इन 3 सब स्टेशन जो हमने नए बनाए हैं सेक्टर 32, सेक्टर 18 और 24 में, उससे 9 से 40 मेगावाट बिजली मिलेगी, जो कि हमारे 15 साल की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जब जहांगीरपुर में पहले एक 7 से 65 kV का जो सब स्टेशन बनाया गया था, उसमें से 1,000 मेगावाट जो है बिजली यमुना प्राधिकरण का सूची क्षेत्र के LRTs को देने के लिए रिजर्व रखा हुआ है। तो कुल 19 से 40 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से 9 से 40 अभी तुरंत तत्काल हो गया है। इसके अलावा सेक्टर 28 में डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर पार्क को और मेडिकल डिवाइस पार्क को अलग से बिजली देने के लिए एक हम और सब स्टेशन बना रहे हैं। उसके लिए 50,000 मीटर ज़मीन हमने पावर कॉरपोरेशन को दे दी है और उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दिया है। उनके एस्टीमेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो पैसा मांगेंगे रिलीज़ कर देंगे। तो ये 4 सब स्टेशन हमारे क्षेत्र में बन जाएंगे 2 से 20 की। 32 का सब स्टेशन 4 से 1 अपग्रेड करने के लिए भी हमने ज़मीन दे दी है और सहमति दे दी है। तो एक 7 से 65, एक 4 से और 3 2 से 20 kVA के, कुल 5 इस तरह से बिजली घर बन रहे हैं, जिनकी टोटल क्षमता अभी 19 से 40 है। इसमें 3 से और बढ़ जाएगा जब सेक्टर 28 आ जाएगा, तो 22 से 40 मेगावाट बिजली की व्यवस्था हो गई है। तो जो भी LRTs हैं इंडस्ट्री के और रेजिडेंशियल प्लाट के या घरों के, उनके लिए बिजली की कमी नहीं होगी। जो बिजली उन तक कैसे पहुँचे उसके लिए 33 और 11 का सब स्टेशन बनना ज़रूरी है। तो 22 सब स्टेशन हमने बना दिए हैं। उनको हैंडओवर करने के लिए बिजली विभाग को हमने रिक्वेस्ट किया है। उसमें कुछ टेक्निकल अड़चन आ रही थी, उसके लिए हमारे चेयरमैन के स्तर पे शुक्रवार को बैठक हो गई है। और उसमें हमारी डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है और लेटेस्ट है। वो लोग पुरानी डिज़ाइन के हिसाब से क्लेम्स वगैरह चाह रहे हैं, तो उनको ये ऑफ़र किया गया है कि वो जो कराना चाहते हैं उसका एस्टीमेट दे दें, खुद ही करा लें, हैंडओवर ले लें। और भविष्य में जो 3311 का सब स्टेशन बने वो भी बिजली विभाग ही बनाए, जिससे कि हैंडओवर और टेकन ओवर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और उन्हीं को बनाना है, उन्हीं को चलाना है, उन्हीं को कनेक्शन देना है। इसके अलावा 2 सेक्टर्स में उन्होंने हमारे कनेक्शन तो दे दिए हैं। R&R में 1,068 LRTs को कनेक्शन दे दिए हैं और सेक्टर 22D में भी कनेक्शन दे दिए हैं, लेकिन वहाँ पर हैंडओवर नहीं लिया है। तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपने कनेक्शन भी दे दिए, आप उपभोक्ता से पैसा भी ले रहे हैं और हैंडओवर नहीं ले रहे हैं। अगर कोई कमी हमारे डिज़ाइन में है या हमारे ठेकेदार के स्तर पे है, तो उसका पूरा भुगतान प्राधिकरण जो है वो पावर कॉरपोरेशन या ट्रांसमिशन को देने को तैयार है। वो अपना एस्टीमेट बना कर ले सकते हैं, लेकिन हैंडओवर जल्दी ले लें, जिससे कि हमारे रेजिडेंशियल LRTs को जो है बिजली की दिक्कत ना आए। अगर हमारे पास बिजली है और हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो सारी मेहनत, सारी कवायद बेकार हो जाएगी। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। जी, फिर एक बात जानना चाहूँगा, क्या डिमांड है आगे आने वाले समय में, जो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपका क्या आकलन है, और उस हिसाब से जो आपने कितना इंतजामात किया है सीधे शब्दों में? देखिए, 30 मेगावाट अभी हमारा बिजली का खर्चा है। आने वाले अगले 1 साल में हम
270 से 320 मेगावाट बिजली की खपत देख रहे हैं। ऑलरेडी 9 से 40 मेगावाट बिजली हम दे रहे हैं जो कि चल रही है। तो इसलिए इसकी किसी प्रकार की कोई बिजली संबंधी समस्या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे और शहरों से प्रदेश के तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो बिजली का जितने सब स्टेशन बन गए और जो व्यवस्था की गई है वो कहीं बहुत ज़्यादा है। ग्रीनोनी से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण, और उन्होंने हमसे बातचीत की और उनका ये साफ संदेश है उन आवंटियों को जो वहाँ बसने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को, कि भविष्य में आपको बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। रोहित प्रियदर्शन, ग्रीनो न्यूज़। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।